हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, रिद्धि संस्कृतम पाठ्य पुस्तकम क्लास 6 का मैंने चैप्टर 4 बेटा पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, पेज नंबर 35 से 39 तक। आज मैं 40 से स्टार्ट कर रही हूँ उसी चैप्टर का कुछ आगे का भाग। तो पेज नंबर 40 पे देखिए, अनुवादम कुरुत। एक बच्चा घूमने निकला, वह जो देखता है उसे संस्कृत में बोलता है। आप उसका हिंदी अनुवाद कीजिए। सह बालकः पठति, वह बालक पढ़ता है। तत् पुष्पम विकसति, वह फूल खिलता है। ते बालिके लिखतः, वे दोनों बालिकाएं लिखती हैं। सा बालिका लिखति, वह बालिका या लड़की लिखती है। ते बालकः पठन्ति, वे सब बालक लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो बालको पठतः, वे दोनों बालक पढ़ते हैं। ते पुष्पे विकसतः, वे दोनों फूल खिलते हैं। ताः बालिका लिखन्ति, वे सब बालिकाएं लिखती हैं। पेज नंबर 41 पे बेटा मध्यम पुरुष लट लकार दिया हुआ है। मध्यम पुरुष में बेटा त्वम का मतलब होता है तुम, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, तथा यूयम का अर्थ है तुम सब। ये तीन ही कर्ता होते हैं। मध्यम पुरुष के क्रियापदों को जब हम बनाते हैं तो उसमें धातुओं के साथ कुछ प्रत्यय जोड़ते हैं। वह प्रत्यय यहाँ पे निम्नलिखित दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए धातु दिया है, प्रत्यय है, इसके बाद क्रियापद, और क्रियापद का जो अर्थ होता है वो यहाँ दिया है। ठीक है, तो पठ है आपका धातु रूप, पठ के साथ असी के साथ असी का मतलब हो गया आपका पठसी। ठीक है, ये प्रत्यय असी है, प्रत्यय पठ जुड़ने से असी हो जाएगा यानी पठसी। इसका मतलब है तुम पढ़ते हो। ठीक है, सेकंड है पठतः। पठतः का मतलब होता है तुम दोनों पढ़ते हो। पठत, तुम सब पढ़ते हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए कुछ धातुओं के मध्यम पुरुष के रूप यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे लिख ये धातु रूप है जिसका मतलब है लिखना। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। तो पहला है जैसे लिखसी, लिखथा, लिखत। हस का हंसना, हससी, हसथा, हसत। क्रीड मतलब खेलना, क्रीडसी, क्रीडथः, क्रीडत। गम का गच्छ, गम या गच्छ दोनों सेम वर्ड है, इसका मतलब है जाना। तो इसका एक वचन होगा गच्छसी, द्विवचन गच्छथा और बहुवचन गच्छत। दृश्य या पश्य यानी देखना, पश्यसी, पश्यथः, पश्यत। नम नमस्कार करना, नमसी, नमथः, नमत। धाव यानी दौड़ना, धावसी, धावथः, धावत। भू या भव मीन्स होना, भवसी, भवथः, भवत। वद मतलब बोलना, वदसी, वदथः, वदत। खाद खाना, खादसी, खादथः, खादत। ठीक है बेटा, आते हैं पेज नंबर 42 पर। मध्यम पुरुष, अभी हम प्रथम पुरुष पढ़े हैं। जैसे प्रथम पुरुष में होता है सह, तो और ते, इसी प्रकार मध्यम पुरुष लट लकार यानी कि वर्तमान काल में बेटा होता है त्वम, युवाम और यूयम। ठीक है, त्वम का मतलब होता है तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम सब। ठीक है, पहले यहाँ देखिए लिखा है त्वम लिखसी, तुम लिखते हो। युवाम धावथा, तुम दोनों दौड़ते हो। यूयम नमत, तुम सब नमस्कार करते हो। त्वम धावसी, तुम दौड़ते हो। युवाम गच्छता, तुम दोनों जाते हो। यूयम हसत, तुम सब हंसते हो। त्वम गच्छसी, तुम जाते हो। युवाम खादथा, तुम दोनों खाते हो। यूयम पठथ, तुम सब पढ़ते हो। त्वम गायसी, तुम गाते हो। युवाम क्रीडथा, तुम दोनों खेलते हो। यूयम धावत, तुम सब दौड़ते हो। त्वम वदसी, तुम बोलते हो। युवाम पठथा, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम खादथा, तुम सब खाते हो। ठीक है बेटा, पैरा चेंज करते हैं। त्वम किम करोषि, तुम क्या करते हो। अब यहाँ पे देखिए वार्तालाप दिया हुआ है राम और श्याम में। ठीक है, तो श्याम, पहले श्याम बोलता है त्वम किम करोषि, तुम क्या करते हो। रामः अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ। श्याम बोलता है किम त्वम खेलसी, क्या तुम खेलते हो। राम
आम अहम सायं खेलामि, हाँ मैं शाम को खेलता हूँ। श्यामः किम त्वम धावसि, क्या तुम दौड़ते हो? रामः राम ने कहा आम अहम धावामि, मैं दौड़ता हूँ। रामः राम ने कहा फिर त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो? श्यामः श्याम बताता है अहम तत्र गच्छामि, तत्र मतलब वहां, मैं वहां जाता हूँ। रामः राम ने कहा त्वम तत्र किम करोषि, तुम वहां पे क्या करते हो? श्याम ने कहा अहम तत्र क्रीडामि, मैं वहां खेलता हूँ। पेज नंबर 43 पे आते हैं बेटा। देखिए अभ्यास कार्यम लिखा हुआ है। मंजुषा प्रदत्तेन उचितः सर्वनाम पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषा में दिए गए सर्वनाम शब्दों से रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। ठीक है, जैसे ये ब्लू बॉक्स में देखिए दिया हुआ है। तो पहला है यहाँ पे पठत। पठत का मतलब हो गया यहाँ पर हम बहुवचन का करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा यूयम, यूयम पठत। ठीक है, सेकंड में देखिए पठथा, पठथा यानी कि द्विवचन हो गया, तो यहाँ हो जाएगा युवाम। गच्छसि, गच्छसि किस में आ जाएगा आपका? एक वचन है वर्ड इसका गच्छसि, तो गच्छसि में क्या आ जाएगा? प्रथम आपका त्वम हो जाएगा। ठीक है बेटा, मध्यम पुरुष। इसके बाद है 4th नंबर पे हसथा। हसथा आप पहचान रहे हैं किसका है? द्विवचन का है, तो यहाँ पे युवाम हो जाएगा। चलसी त्वम, लिखसी के साथ भी त्वम हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2। उचित विकल्पेन वाक्यम पूरयत। उचित विकल्प से वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको राइट जो भी आंसर है वो यहाँ पे लिखना है। अब यूयम क्या है? यूयम एक वचन है, द्विवचन या बहुवचन जो भी है, तो यहाँ पे किम यूयम डैश, तो यूयम यहाँ पे हमारा है बहुवचन, तो इसके साथ हम लगाएंगे गच्छत। ठीक है, अब वयम क्या है? वयम हमारा कौन सा है शब्द? बहुवचन है, तो किम यूयम गच्छथ, ये आपका हो गया। इसके बाद सेकंड है वयम न गच्छामा, ये आपका बहुवचन शब्द है। इसके बाद है त्वम कुत्र डैश, यानी कि ये आपका एक वचन है। ठीक है, तो इसके साथ गच्छसि हो जाएगा। आते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 पे। निम्नलिखित वाक्यानि क्रियाया उचित रूपेण पूरयत। निम्नलिखित वाक्यों को क्रिया के सही रूप से पूरा कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिए हुए हैं, इसको आपको सही ढंग से लिखना है। किम त्वम राम डैश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? असि। युवाम संस्कृतम पठथ, त्वम किम करोषि। ठीक है बेटा, आते हैं एक्सरसाइज नंबर 4। हस धातु प्रयोज्य वाक्यानि रचयत, यानी कि हस धातु को जोड़ करके आपको वाक्य बनाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वचन के हिसाब से आपको शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला दिया है सा, सा के साथ क्या हो जाएगा? हससी। ठीक है, एक वचन। इसके बाद सेकंड है त्वम, त्वम के साथ क्या हो जाएगा? इसके साथ भी हससी हो जाएगा, क्योंकि त्वम हमारा मध्यम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, इसके बाद है युवाम, युवाम डैश, तो युवाम हमारा क्या है? मध्यम पुरुष का ये द्विवचन है, तो इसके साथ हसथ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मध्यम पुरुष लट लकार का यहाँ पे बहुवचन है यूयम, तो यूयम के साथ क्या हो जाएगा? हसत। ओके बेटा, एक्सरसाइज नंबर 5। निम्न वाक्येषु रेखांकित शुद्धानि कुरुत। रेखांकित पदों को शुद्ध कीजिए। ठीक है, पहला है त्वम पठती। अब यहाँ पे पठती किसके साथ? एक वचन के साथ पठती नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? त्वम पठसी। ओके, युवाम विद्यालयम गच्छामि, तो ये गच्छामि यहाँ पे गलत दिया हुआ है। युवाम हमारा क्या है? द्विवचन है, तो युवाम विद्यालयम गच्छथ। नेक्स्ट त्वम कुत्र गच्छति, तो गच्छति यहाँ पे गलत है बेटा, त्वम एक वचन है मध्यम पुरुष का, तो इसके साथ क्या हो जाएगा? गच्छसि। त्वम कुत्र गच्छसि। ठीक है, यूयम के साथ नमसी, ये भी रॉन्ग है, गलत है, तो यूयम नमथ। ठीक है, पेज नंबर 44। एक्सरसाइज नंबर 6। संज्ञा पदानाम सर्वनाम पदे क्रियापदे सह च मेलनम कुरुत। ठीक है, संज्ञा पदों का सर्वनाम और क्रियापदों से मिलान कीजिए। बेटा सबसे पहले आप क्या करिए, जो संज्ञा शब्द दिया है वहां पे नंबरिंग कर लीजिए। 1 to 7 तक आपका नंबर हो जाएगा। इसके बाद आप मैच करोगे तो आपको इजी रहेगा। ठीक है ना, तो अब देखिए आप नंबर यहाँ पे कर लिए हैं। इसके बाद देखिए सर्वनाम में नंबर 1 पे क्या है? ते है। ठीक है, क्रियापद इसका क्या हो जाएगा? लिखंती, जो कि यहाँ ब्लू से आपको इंडिकेट किया गया है।
तो आप लोग लाइन ड्रॉ मत करिए, लाइन ड्रॉ करने से कंफ्यूजन हो जाता है, नंबरिंग करिए। सेकंड नंबर पे है कन्या, कन्या के साथ क्या हो जाएगा, एषा। ठीक है, अब यहाँ पे क्रियापद क्या हो जाएगा, गायति। ठीक है, थर्ड नंबर है छात्रा, छात्रा, छात्रा के साथ सर्वनाम क्या लगेगा, एषा, और क्रियापद आपका हो जाएगा थर्ड नंबर क्रीडति। ठीक है, अब आते हैं मयूरः, 4 नंबर पे है मयूरः, मयूरः के साथ क्या हो जाएगा, एषः, एषः लग जाएगा सर्वनाम, और क्रियापद में नृत्यति हो जाएगा। तो वहां नंबरिंग आप करते रहिए। इसके बाद 5 नंबर पे है अश्वो, अश्वो के साथ क्या हो जाएगा, एतौ। इसके बाद क्रियापद हो जाएगा धावतः। ठीक है, अब अगला है 6 नंबर अश्व, वो भी सेम है, तो अश्व यहाँ पे 6 नंबर पे है, इसके साथ हो जाएगा तौ। ठीक है, अब यहाँ पे 6 नंबर पे आपका क्रियापद हो जाएगा खादतः। ओके, 7 नंबर पे है गजः, गजः के साथ क्या हो जाएगा, सर्वनाम इसका है एषः, और क्रियापद क्या हो जाएगा इसका, चलति। ओके चिल्ड्रेन, अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 7, क्रियापदम चित्वा लिखत, क्रियापद चुन करके इसको आपको लिखना है। ओके, तो पहला यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, बालः चलति। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे देखिए यहाँ लिखा है वृक्षो फलतः, तो यहाँ पे जैसे आपने देखा यहाँ पे बालः चलति, बालक चलता है, तो चलति का आपका हो जाएगा ये क्रियापद है। अब जो नीचे शब्द वाक्य दिए हैं उसमें से आपको सिर्फ क्रियापद निकाल के इस साइड में लिखना है। तो वृक्षो फलतः, ठीक है, तो यहाँ पे फलतः आपका है क्रियापद। ठीक, इसके बाद त्वम पठसी, पठसी यहाँ लिखिएगा। युवाम खादतः, खादतः यहाँ पे आपका क्रियापद है। 4th नंबर पे है ते नमन्ति, यहाँ पे आपको नमन्ति क्रिया लिखना है। 5th नंबर पे है सैनिकः रक्षन्ति, रक्षा करना, तो यहाँ पे रक्षन्ति हो जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छे से कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में बुक में भी फिल कर लीजिएगा। आते हैं पेज नंबर 45 पे, अनुवादम कुरुत, अनुवाद करना है। यहाँ पे संदीप अपने मित्र के साथ बाजार जाना चाहता है, उसके मित्र कुछ काम कर रहे हैं, उनको देखते ही वह संस्कृत में कुछ कहता है, आप उसका अनुवाद कीजिए। पहले नंबर पे है अरे तुम पठसी, अरे तुम पढ़ते हो। सेकंड है युवाम लिखतः, तुम दोनों लिखते हो। ओह यूयम खादतः, यूयम खादत, ओह तुम सब खाते हो। युवाम हसतः, तुम दोनों हंसते हो। यूयम खेलत, तुम सब खेलते हो। त्वम तरसी, तुम तैरते हो। क्लियर हुआ बेटा, इसको भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पेज नंबर 46 पे आते हैं। 46 पे देखिए उत्तम पुरुष दिया हुआ है। ठीक है, उत्तम पुरुष का लट लकार यानी कि वर्तमान काल। उत्तम पुरुष में यानी कि जो कर्ता स्वयं कार्य करता है। ठीक है, जो वक्ता होता है उसे हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं। ठीक है, मैं, और जो श्रोता होता है वो क्या होता है, वो मध्यम पुरुष होता है बेटा। ठीक है, तो उत्तम पुरुष में अहम यानी कि मैं, आवाम हम दोनों, तथा वयम हम सब, ये तीनों ही कर्ता होते हैं। उत्तम पुरुष के क्रियापदों को बनाने के लिए धातुओं में यहाँ पर भी कुछ प्रत्यय जोड़े जाते हैं। एक वचन में जैसे हम जोड़ेंगे आमी, यानी अगर पठ जोड़ते हैं तो पठामी हो जाएगा। द्विवचन इसका होगा आवह यानी पठावा, और बहुवचन हो जाएगा आमह यानी कि पठामा। ठीक है बेटा, तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है पठ का, तो पठ प्रत्यय इसका आमी हो जाएगा, क्रियापद हो जाएगा पठामी यानी कि मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, इसके बाद है पठावा, हम दोनों पढ़ते हैं। पठामा, हम सब पढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ नीचे दिया है, इन विशेष धातुओं के क्रियापदों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। ठीक है, जैसे त्रि, त्रि का तर यानी कि तैरना, इसका एक वचन होगा तरामी, द्विवचन होगा तरावा, बहुवचन तरामह। प्रक्ष, प्रक्ष मीन्स या पृक्ष यानी पूछना, पृक्षामी पृक्षावह पृक्षामह। गय या गाय यानी गाना, गायामी गायावह गायामह। पा, पिब, पिब मतलब पीना, पिबामी पिबावह पिबामह। भू, भव यानी कि होना, भवामी भवावह भवामह। स्था, तिष्ठ यानी बैठना, तिष्ठामी तिष्ठावह तिष्ठामह। आगम यानी आगच्छ आना, आगच्छामी आगच्छावह आगच्छामह। दृश्य, दृश्य पश्य, पश्य यानी कि देखना, पश्यामी पश्यावह पश्यामह।
स्मृ यानी स्मर, याद करना। स्मरामि स्मरावह स्मरामः। पत यानी गिरना। पतामि पतावह पतामः। पेज नंबर 47 पे आते हैं बेटा। उत्तम पुरुष लट लकार यानी वर्तमान काल का यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे अहम यानी कि मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। बोलने वालों को वक्ता कहते हैं। संस्कृत भाषा में उत्तम पुरुष का प्रयोग भी वक्ता के लिए ही किया जाता है। उत्तम पुरुष का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए होता है। उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है बेटा। तो जैसे अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावह हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामः हम सब पढ़ते हैं। अहम गच्छामि मैं जाता हूँ, आवाम गच्छावह हम दोनों जाते हैं, वयम गच्छामः हम सब जाते हैं। अहम क्रीडामि मैं खेलता हूँ, आवाम क्रीडावः हम दोनों खेलते हैं, वयम क्रीडामः हम सब खेलते हैं। अहम खादामि मैं खाता हूँ, आवाम खदावः हम दोनों खाते हैं, वयम खादामः हम सब खाते हैं। अहम नमामि मैं नमस्कार करता हूँ, आवाम नमावः हम दोनों नमस्कार करते हैं, वयम नमामः हम सब नमस्कार करते हैं। अहम धावामि मैं दौड़ता हूँ, आवाम धावावः हम दोनों दौड़ते हैं, वयम धावामः हम सब दौड़ते हैं। अहम वदामि मैं बोलता हूँ, आवाम वदावः हम दोनों बोलते हैं, वयम वदामः हम सब बोलते हैं। ठीक है बेटा। देखिए पैराचेन में वार्तालाप दिया है, आपस में बातचीत का दिया है, जिसमें मोहन और दीपिका आपस में बात कर रहे हैं, प्रिया भी है। ठीक है। मोहन कहता है अहम छात्र अस्मि मैं छात्र हूँ, अहम लिखामि मैं लिखता हूँ, अहम क्रीडामि च और मैं खेलता हूँ। दीपिका अहम छात्रा अस्मि मैं छात्रा हूँ, अहम पठामि मैं पढ़ती हूँ। मोहन बोलता है त्वम कुत्र गच्छसि तुम कहाँ जाती हो। दीपिका ने कहा अहम विद्यालयम गच्छामि मैं विद्यालय जाती हूँ। मोहन ने कहा प्रिया त्वम कुत्र गच्छसि प्रिया तुम कहाँ जाती हो। प्रिया ने कहा अहम अपि विद्यालयम गच्छामि मैं भी विद्यालय जाती हूँ। मोहन ने कहा त्वम तत्र किम करोषि तुम वहाँ क्या करते हो। तत्र मीन्स वहाँ, तुम वहाँ क्या करती हो। प्रिया ने कहा अहम तत्र पठामि मैं वहाँ पढ़ती हूँ। बेटा पेज नंबर 48 पे आते हैं। अभ्यास कार्यम एक्सरसाइज नंबर 1 विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। दिए गए विकल्पों से उचित उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों को लिखिए। तो बेटा यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अहम आपका एक वचन हो गया है, एक वचन के साथ क्या लगेगा अस्मि, अहम छात्रा अस्मि। सेकंड है आवाम के साथ क्या हो जाएगा गच्छावः। वयम के साथ क्या हो जाएगा, वयम आपका कौन सा वचन है बेटा, बहुवचन है, तो उसके साथ कुर्म हो जाएगा। इसके बाद 4th नंबर पे है त्वम पाठम डैश, तो त्वम यहाँ पे एक वचन है, इसके साथ हो जाएगा पठसी, त्वम पाठम पठसी। ओके बेटा। एक्सरसाइज नंबर 2 उचेतः पदे रिक्त स्थानानि पूरयेत्। उचित पद द्वारा रिक्त स्थान पूरा कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से जो राइट आपको लग रहा है वचन के हिसाब से आप उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। तो पहले आपको अगर ये आप लर्न कर लेंगे ना कि अहम किसके लिए है, एक वचन के लिए, आवाम यानी द्विवचन के लिए और वयम बहुवचन के लिए है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो यहाँ आवाम है तो आवाम के साथ क्या हो जाएगा नमावह। ठीक है। अब यहाँ पे पिबामा, यहाँ क्रियापद क्या दिया हुआ है पिबामह, तो ये हो गया आपका बहुवचन, इसके साथ क्या लगेगा वयम। ठीक है। अब अगला 3rd नंबर पे है वयम। अब वयम के साथ क्या लगेगा धावामह। फिर है आपका ब्लैंक है, इसके बाद क्रीडामह दिया है, तो यहाँ पर भी आपका वयम हो जाएगा। 3rd नंबर है एक्सरसाइज निम्नलिखित वाक्यानि शुद्धानि कुरुत। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। सा पठंती। ठीक है। अब यहाँ पे सा पठंती दिया हुआ है, तो क्या ये राइट है, नहीं, ता पठंती हो जाएगा, ता पठंती। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नंबर 1 पे लिखा है वयम हसामी। ठीक, इसका आंसर होगा अहम हससी। सेकंड है मृग धावतः, मृग धावती। युवाम हससी, युवाम हसथ।
अहम हसति, अहम हसामि। 5th नंबर पे है त्वम वदत, त्वम वदसि, तौ वदन्ति, तौ वदतः, ते हसति, ते हसन्ति, सह पठत, सह पठन्ति। पेज नंबर 49 पे आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4, उचित क्रियापदे रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित क्रियापदों से रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही है बेटा, अगर आपको क्रियापद पता है, शब्द पता है कि आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में क्या है, तो उसके साथ आप क्रियापद को लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो पहला आपका हो गया अहम, अहम के साथ हो जाएगा यहाँ पे खदामी। सेकंड है यूयम, यूयम के साथ हो जाएगा लिखामह। थर्ड है ते के साथ पठन्ति। युवाम क्रीडथ, आवाम नमावह, तौ हसतः। ओके बेटा। 5th नंबर पे है संस्कृतेन अनुवाद कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ठीक है, 1st नंबर पे है मैं दौड़ता हूँ, अहम धावामी। हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावह। क्या तुम लिखते हो, किम त्वम लिखसि। हम सब लिखते हैं, वयम लिखामः। वे सब हंसते हैं, ते हसन्ति। क्लियर बेटा। आते हैं क्रियाकलाप। क्रियाकलाप यानी कि आपका प्रैक्टिकल है, जिसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना है, चित्र में होने वाली क्रियाओं को आप देखिए, उसको समझिए और उसके तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में इसको लिखना है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, हंस रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, हसती, हसतः, हसन्ति, हससी, हसथ, हसत, हसामी, हसावह, हसामः। ओके बेटा। अब है सेकंड में देखिए, लड़की नृत्य कर रही है, तो आगे आपका नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति, नृत्यसि, नृत्यतः, नृत्यत, नृत्यामि, नृत्यावह, नृत्यामः। इसके बाद है यहाँ बच्चा तैर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तरति, तरतः, तरन्ति, तरसी, तरथः, तरथ, तरामी, तरावह, तरामः। ठीक है बेटा। पेज नंबर 50 पे है अनुवादम कुरुत। चित्रों में कहीं आप अकेले हैं और कहीं किसी के साथ बैठ कुछ बोल रहे हैं, आइए उसका अनुवाद कीजिए। उनका अनुवाद करना है। ठीक है, जैसे वयम खादामः, हम सब खा रहे हैं। वयम पीबामः, हम सब पी रहे हैं। अहम पठामि, मैं पढ़ रहा हूँ। आवाम लिखावह, हम दोनों लिख रहे हैं। अहम पश्यामि, मैं देख रही हूँ। आवाम तरावह, हम दोनों तैर रहे हैं। आवाम वादयावह, हम दोनों बजा रहे हैं। वयम खेलामः, हम सब खेल रहे हैं। अत्र वयम तिष्ठामः स्मरामः च, यहाँ हम सब बैठते हैं और याद करते हैं। अहम भ्रमामि, मैं घूमता हूँ। उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा। इसको लिख लीजिएगा और लर्न भी कर लीजिएगा। आप क्रियापद अगर लर्न कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। ठीक है, किसके साथ क्या लगता है वो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू बेटा।